चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक जी, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, 27 जुलाई को संसद में भी पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, नीट की परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से परीक्षा में जिस तरीके से लीक का मामला जो ऐसा था जिसको लेकर लगातार विरोध था और सरकार का भी कहना है कि वो शुरू से इस मामले को लेकर गंभीर थी। यही कारण है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले को लेकर के लगातार जांच भी चल रही थी, लेकिन आगे ऐसे मामले ना हो। और इस मामले को लेकर के भी अगर बात की जाए तो एक स्पेशल हाई पावर कमेटी का जो है गठन किया जा रहा है। हाई पावर कमेटी जिसमें 10 जो है वाइस चांसलर होंगे। वाइस चांसलर जिसमें उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर है उनको जोड़ा जाएगा। जो इन पर, इस पूरे मामले पर कहाँ कमी रही, किस तरीके से ये पेपर लीक का मामला हो और आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर के कार्रवाई को लेकर के बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक इस पूरे मामले को लेकर के आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उस कैबिनेट की बैठक में अगर बात करें कई ऐसे फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो, इसको लेकर के भी फैसला लिया गया है। लेकिन इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसे संसद में लेके आना होगा। संसद में इस पर चर्चा होगी। संसद में चर्चा के बाद ये बिल वहां पारित करना होगा, ताकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ऐसे मामलों में कोई सुनवाई जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो, जल्द से जल्द हो, कड़ी सजा का प्रावधान हो। इस मामले के अंदर जो है कम से कम उनका कहना है कि 4 साल से ज्यादा की सजा इसके अंदर इस मामले को लेकर के हो। इसके लिए सोमवार को यानी कि 27 तारीख के बाद जो है संसद में इस बिल को लाया जाएगा। पहले सोमवार को लोकसभा में और उसके बाद फिर राज्यसभा में इस बिल को लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अब गंभीर भी नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसा दल जिसमें तमाम जो युवा है लगातार दिल्ली में जुट रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, लगातार तमाम विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। और ऐसे में इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाने की बात की गई और यही कारण है कि आज की कैबिनेट की बैठक में जो है एक लंबी चर्चा के बाद कई अहम फैसले भी इसको लेकर लिए गए हैं। जी ठीक है दीपक जी, देखिए ऐसे में सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल जो है वो तो खत्म हो चुका है, इस मांगों को भी पूरा किया जा चुका है, 2 मांगे पूरी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी इस्तीफे को लेकर बात अटकी हुई है। और फिलहाल दिल्ली में स्थिति कैसी देखी जा रही है, क्योंकि फिलहाल अभी भी जो विरोध है वो खत्म नहीं हुआ, उससे कैसे कॉम्बैट करेगी सरकार? देखिए, इस बात को लेकर इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि वार्ता हो से समाधान निकले, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रतिनिधियों ने अपनी तरफ से जो मांगे रखी हैं उन पे कुछ पे विचार था, लेकिन 3 मांगे थी, उन पर भी 2 मांगे आज जिन पर आज चर्चा हुई थी, 2 पे सहमति बनी। चाहे वो अगर बात करें जो मृतक है जिसने सुसाइड किया उनके परिवार को जो है, आश्रितों को जो है 1-1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि की बात की जाए, या जो FIR क्या दर्ज हुई है 11 वो वापिस ली जाए। लेकिन एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बात अड़ेगी और यहाँ पर केंद्र सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि जो लोग इसके आरोपी थे, जिनकी जिम्मेदारी सामने आ रही थी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। अगर कोई और भी सामने आता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात को लेकर के सीजेपी और उसके साथ साथ विपक्षी पार्टी भी लगातार अड़िग है, जिसको लेकर के आज जो चर्चा हुई थी उसमें भी केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि कल तक उस पर अपनी बात रखी जाएगी। एक बार फिर कल दोबारा बातचीत हो सकती है। लेकिन खासकर जहां तक केंद्र सरकार की बात करें तो आज प्रधानमंत्री ने देर रात भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपना संदेश जारी किया था, एक बाकायदा वीडियो भी जारी करी थी सुबह। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आज कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन लगातार विपक्ष की बात की जाए, लगातार सीजेपी की बात की जाए, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा धरना यूं ही जारी रहेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियातन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, FSR कैमरे भी लगाए जा रहे हैं दिल्ली में, ये क्योंकि एक रिपोर्ट भी सामने आई है IB की कि ऐसे कुछ शरारती तत्व इस भीड़ में घुस चुके हैं जो कोई हरकत कर सकते हैं। भले ही इसमें प्रदर्शन करने वाले बच्चे हों, छात्र छात्राएं हों, युवा हों, लेकिन उनकी आड़ में कुछ लोग ऐसे घुस चुके हैं जो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में FSR कैमरे लगाए गए हैं जो ऐसे अपराधियों पर नजर रखते हैं, उनकी पहचान भी करते हैं, तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है। लगातार इंटरनेट सेवा भी बाधित की गई है उस इलाके की, लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी इस टाइम प्रयास है कि धरना समाप्त हो, उसके लिए सीजेपी और विपक्षी दल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर है, जिसको लेकर के कल एक बार फिर चर्चा होगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे